हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल रजनी वी फैशन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आर्म होल में झोल क्यों आता है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले तो हम कारण जानेंगे किस वजह से हमारा जो आर्म होल है उसमें झोल आता है। तो एक तो यहाँ से हमारी फिटिंग सही नहीं होती है, तो इस वजह से भी हमारे आर्म होल में झोल आ जाता है। दूसरा, जब हम यहाँ से शेप डालते हैं हमारी शेप सही नहीं होती, उसकी वजह से भी हमारे आर्म होल में झोल आ जाता है। अब ये देखिए, मैंने नीचे की साइड से फिटिंग के निशान लगा लिए हैं, बस ऊपर की साइड से मैं आपको लगा के दिखाऊंगी जिससे हमारा झोल आता है। तो मैं यहाँ से आपको लगाना बताऊंगी। तो ये देखिए, अब जब आप कुर्ती की फिटिंग डालो, फिटिंग का निशान लगाओ, तो किस तरीके से निशान लगाना है। जितना भी आपका यहाँ पे साइज है, जैसे आपका जो अपर साइज है चेस्ट का, यहाँ से नाप लीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो अपर साइज है वो है 10.5 इंच। ठीक है, यहाँ पर 10.5 इंच पे निशान लगा लीजिए। तो ये हो गया हमारा ऊपर की साइड से। अब यहाँ से हम जहाँ पे हमारी यहाँ आर्म होल की ये लाइन है, इस पर से 2.5 इंच नीचे की तरफ एक निशान लगाएंगे। 2.5 इंच यहाँ पर नीचे की साइड निशान लगाए, यहाँ पे हमारी आएगी फुल चेस्ट। जितना भी हमारा फुल साइज होगा उसका निशान लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी फुल चेस्ट का जो साइज है वो है 11 इंच। तो हम यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो चलिए यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगा लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब आपको क्या करना है, इन निशानों को मिला लेना है। यहाँ से इस निशान को इस तरीके से मिलाना है। और यहीं पे गलती होती है, क्या करते हैं हम, जब यहाँ से हम अभी निशान लगाया जो हमने, इसे ऊपर तक सीधा इस तरीके से मिला लेते हैं और फिटिंग लगा लेते हैं। तो उस तरीके से नहीं मिलाना, बस यहाँ से शुरू करना जहाँ से हमने अब शुरू किया है, और अब ऊपर की साइड निशान लगाना है। तो ऊपर की साइड ये देखिए, इस तरीके से निशान लगाना है। यहाँ से इस निशान को इस तरीके से मिला देना है। अब थोड़ा सा ये ऐसे ही लाइन सीधी सी हल्की सी शेप डालते हुए मिलाना है इसको। तो ये देखिए, यहाँ पे इस तरीके से हल्की सी शेप लेते हुए मिलाना है। अगर आपकी चेस्ट हैवी है, तो अगर आपकी चेस्ट थोड़ी मतलब कम है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से थोड़ी और कम कर लेना है शेप। तो ये तो हमारी हैवी साइज के लिए है, तो इसमें मैं इस तरीके से फिटिंग डाल लूँगी। अगर आपका थोड़ा कम साइज है तो हल्की सी शेप डाल लीजिए यहाँ से। जैसे हमारी ये शेप ज़्यादा दिख रही है, आपको थोड़ी कम डाल लेनी है। अब ऊपर की साइड हम आर्म होल की जो फिटिंग है उसको डालेंगे। आर्म होल की जिसको सेब बोलते हैं, गुलाई बोलते हैं, उसको डालेंगे। तो यहाँ से देखिए, कई बार हम क्या होता है, ऐसे ही डायरेक्ट इस तरीके से डाल देते हैं। तो इस तरीके से नहीं डालनी, इससे हमें पता नहीं चलेगा हमारे कितने इंच पे सेब आई है। तो आपको क्या करना है, बैक साइड आर्म होल के लिए हम सेब डालेंगे, आप निशान लगाइए 1.5 इंच पे। तो ये देखिए, यहाँ से इस कोनी पे से हम निशान लगाएंगे और 1.5 इंच इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से 1.5 इंच पे निशान लगाने के बाद फिर हम सेब डालेंगे। और यहाँ से जहाँ पे हमारे आर्म होल की जो हाफ साइज आ रहा है, वहाँ से इस तरीके से शेप डालते हुए और फिटिंग वाले निशान पे इस तरीके से मिला देना है। तो ये शेप है हमारी बैक साइड के लिए। तो कई बार बिगनर्स होते हैं जो यहाँ पे भी गलती कर देते हैं, जो हमने ये शेप डाली है सेम यहीं पे कट कर लेते हैं, फ्रंट साइड के लिए कट नहीं करते। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फ्रंट साइड पर 1/2 इंच पे एक निशान लगाना है और इस तरीके से मिला लेना है। मिलाने के बाद अब फ्रंट साइड के आर्म होल के लिए शेप डालनी है। तो इस तरीके से 1 इंच के करीब शेप डालनी है हमें। तो ये देखिए, यहाँ पे जो गैप है हमारा 1 इंच के करीब बचना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए 1 इंच हमने गैप रख लिया है। तो ये हो गया हमारा बैक आर्म होल। और जो हमने अभी ये शेप डाली, ये हमारी फ्रंट आर्म होल के लिए शेप डाली हमने। तो इस तरीके से शेप डालनी है। फ्रंट आर्म होल में हम थोड़ा कम लेते हैं, जिससे हमारे आर्म होल में जोड़ नहीं आता है। और एक आप ऊपर की साइड ध्यान रखिएगा, ऊपर की साइड से 1/2 इंच डाउन जरूर देना है। तो इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा लेने हैं। इन 2-3 चीज़ों से आपकी झोल आता है कुर्ती में, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और कुर्ती की कटिंग करनी है। आपकी कुर्ती में बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा, एकदम परफेक्ट बन के आपकी कुर्ती रेडी होगी। तो ये देखिए, यहाँ से तुम्हारी फिटिंग की सिलाई के लिए निशान हो गया। अब हमें लगाना मार्जिन वाला निशान। तो जितना आप मार्जिन लेना चाहो उतना निशान लगा के और यहाँ से कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। तो चलिए कटिंग कर लेती है। तो यहाँ पे हमें कटिंग इस तरीके से करनी है, यहाँ से कटिंग करनी है, यहाँ से डाउन देते हुए। और जो हमने बैक आर्म होल के लिए निशान लगाया, यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। अब नीचे की साइड से भी कटिंग कर लेंगे हम। तो ये तो हो गया हमारा बैक आर्म होल। अब हमें क्या करना है, ये हमारी इनर वाली कुर्ती है, तो इसमें मैं पहले नेक रेडी करूँगी, फिर इसकी फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो चलिए नेक रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने नेक कंप्लीट कर लिया है। अब हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से जो हमने निशान लगा रखे थे वो हमारी सिलाई करते टाइम हल्के पड़ गए थे, तो मैंने दोबारा से निशान लगा लिए यहाँ पे। और अब हम कटिंग कर लेते हैं। और अगर आपके पास सिंपल कुर्ती है, कॉटन वाली कुर्ती है, तो उसमें आप पहले ही कट कर लीजिए। अगर आपके पास लाइनिंग वाली इनर वाली कुर्ती है, तो उसमें पहले नेक बना लीजिए, उसके बाद फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से। तो चलिए अब फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं यहाँ से। अगर आप इन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए और अपनी कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करोगे,
तो आपकी कुर्ती के आर्म होल में बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा, एकदम आपका परफेक्ट आर्म होल बन के रेडी होगा। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा। वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे एक चीज़ और बता देती हूँ आपको मैं। जैसे हमने यहाँ पे तीरा रखा था 6.5 इंच और आर्म होल की लंबाई रखी थी हमने 7 इंच। तो जितना भी आपका तीरा हो उससे आधा इंच आर्म होल की लंबाई ज़्यादा ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमने 7 इंच आर्म होल की लंबाई ली थी और आधा इंच ऊपर से डाउन दे दिया। आधा इंच ऊपर से डाउन दिया यहाँ से, तो हमारा आर्म होल बचा 6.5 इंच। तो इसी तरीके से जितना भी आपका तीरा है उसमें आप आधा इंच ज़्यादा ले लीजिए आर्म होल को और आधा इंच ऊपर से डाउन रखिए। इस तरीके से आप अपनी कुर्ती की कटिंग करोगे तो आपका जो आर्म होल है उसमें भी झोल नहीं आएगा और आपकी कुर्ती कंधे से गिरेगी भी नहीं। एकदम परफेक्ट कुर्ती बन के रेडी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।